नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज गुरुवार है, गुरु का दिन है और मेरे विष्णु भगवान को आज ध्याते हैं। गुरुवार के दिन तो विष्णु का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा जाप करके आज दिन व्यतीत करें। आज पवित्र दिन है, आज इंद्र योग भी है। इंद्र योग में सारे कार्यों में सफलता मिलती है और पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति देवी है खुद, तो आज बृहस्पतिवार भी है और जो नक्षत्र है वो भी उसी का है, बृहस्पति देव का नक्षत्र है और जिसका संबंध बाँस से बताया गया है। तो आज बाँस के पेड़ की नमस्कार करें और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज मेन बात है बुध का गोचर। मंगल का गोचर हुआ था कल, आज बुध के गोचर के वक्री गोचर के बारे में बताती हूँ। आज बुध का वक्री गति से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज वक्री और मार्गी आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। वक्री मतलब उल्टी चाल चलना और मार्गी मतलब सीधे अपनी राह पे चलना। अभी वक्री क्या होता है? वक्री मतलब जैसे ग्रह, सब ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, आपको पता होगा। जैसे धरती भी सूरज की परिक्रमा करती है, सबकी अलग अलग स्पीड होती है, गति होती है और अपनी राह होती है। तो जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट के पास से जब धरती तेज गति से निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि जो पास वाला धीमी गति वाला प्लैनेट वो पीछे की तरफ जाता है। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि ट्रेन एक स्लो ट्रेन चल रही है, उसके पास से जब फास्ट वाली ट्रेन फट करके निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि जो स्लो ट्रेन है वो पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे आभास होता है, वो पीछे की तरफ जाती नहीं है, वो तो अपनी रास्ते पे ही चलती है, लेकिन क्योंकि वो फास्ट चली जाती है आगे वाली ट्रेन तो ऐसा लगता है कि वो पास वाली ट्रेन वो स्लो चल रही है। उसी तरह ग्रहों का भी ऐसा ही है, जब पृथ्वी तेजी से किसी स्लो मूविंग प्लैनेट से, धीमी गति वाले प्लैनेट से, ग्रह से पास से गुजरती है तो वो ऐसा लगता है कि पास वाला जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसकी गति उल्टी लगती है, वक्री, उसे वक्री गति कहते हैं। तो बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है, उल्टी धनु राशि में था। 27 नवंबर की सुबह 5:55 पर बुध धनु राशि में प्रवेश किए थे। 13 दिसंबर को धनु राशि में ही वो वक्री हो गए थे। बुध वक्री गति से आज सुबह 11:27 पर वृश्चिक राशि में जाएंगे, मतलब उल्टी गति चल रहे हैं। वो धनु में भी वक्री थे और वक्री गति से ही वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो राशि चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने देखा होगा वेदर में चेंजेस आएंगे और एनर्जीज चेंज होगी। थोड़े से जो परिणाम देने, बुध जो परिणाम देता है वो नहीं दे पाएगा, तो अपनी बुद्धि, वाणी, इनको सब अच्छे से आप यूज़ कीजिए क्योंकि उस पर इफेक्ट होता है। 2 जनवरी 2024 की सुबह 8:36 पर वो वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएगा। 2 जनवरी को वो मार्गी हो जाएगा, तो आप 2 जनवरी तक सावधान रहे। और बुध ग्रह को वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। मैंने पहले बुध ग्रह के बारे में बताया है कि वो एक प्रिंस की तरह बिहेव करता है। वो अकेला अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ में वो होता है वो उसी का रिजल्ट देता है। बुध का सीधा प्रभाव दिमाग के कार्यों और बिजनेस पर होता है। सूर्य, शुक्र और राहु बुध के मित्र हैं, चंद्रमा इनका शत्रु माना जाता है। शनि, केतु, मंगल और गुरु इसके से सम है, मतलब कोई दुश्मनी नहीं पालते हैं। केतु के 6ठे भाव में बुध शुभ फल देता है। अशुभ स्थिति में बुध दांत संबंधित समस्याएं लाता है। दांत और कान, नाक संबंधित समस्या जो होती है वो बुध के अशुभ स्थिति में रहते हुए होती है। इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दांत हमेशा साफ रखना चाहिए, फिटकरी से दांत को साफ करना चाहिए। तो आइए बुध ग्रह की थोड़ी सी बातें जान लेते हैं फिर से। नवग्रहों में बुध ग्रह का सबसे सुंदर और राजकुमार ग्रह कहा गया है। इसके पास पृथ्वी तत्व है और यह कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य तथा सुगंध और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह संचार और कान, नाक, गले से संबंध रखता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है, गणित और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। तो बुध अकेला होता है तो वो
अशुभ परिणाम दे सकता है, लेकिन किसी के साथ अगर युति करता है तो वो उसी का परिणाम देता है, मतलब बलवान हो जाता है। तो क्योंकि ये वक्री गति में गोचर लिया है इसने, तो थोड़े से उपाय करने लाजमी है। वैसे तो बुध ग्रह अशुभ परिणाम नहीं देता है, छठे ग्रह में वो प्रबल होता है। उसी तरह हमें थोड़े से उपाय करने से अपने आप को सुरक्षित रखना है। पहले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा माँ दुर्गा का जाप करना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। हरी मूंग की दाल का दान करें और ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको ऋण से मुक्ति चाहिए तो ऋण हरता जो गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है हर बुधवार को, क्योंकि बुधवार के दिन इन बुध की गतिविधियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन आपको ये सब करना है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है। गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को रोज ही हरा चारा खिला सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि घर की जो पहली रोटी बनती है तो वो गाय के लिए निकाली जाती है, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह डाल के या मध हनी वगैरह डाल के उसको गाय को खिलाएंगे तो आपका बुद्ध प्रबल होगा। और बुद्ध का मंत्रों का जाप करें। बुद्ध का बीज मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। तो ऐसा आपको जाप करना है, तो आपके जो भी है जो अशुभ परिणाम आने वाले हैं इसके, तो वो निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। बुधवार के दिन आपको ये सब करना है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उसका बुधवार के दिन ये जब उपाय का जरूर करना चाहिए। बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्रों में बुधवार के दिन कैरियर व कारोबार से तरक्की के लिए ये उपाय करने जरूरी हैं। इन उपायों के करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो ये उपाय जरूर करें। तो ये थी गोचर की बातें, बुध का गोचर और बुध के उपाय मैंने बता दिए हैं। अभी कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। कहते हैं भगवान हमें हमारी रक्षा करता है, हर वक्त हमारी रक्षा करता है, चाहे हमें पता हो न हो, चाहे वो सामने हो या ना हो। बुद्ध भगवान हमारी हर प्रकार की रक्षा करता है। जब वो गर्भ में हमें 9 महीने तक संभाल सकता है, माँ के गर्भ में किसने हमारे संभाला था, किसने हाथ पैर हमारे दिए थे, किसने हमारा शरीर को बनाया था? वो ईश्वर ही तो है जिसने हमारी रक्षा की थी, 9 महीने हमारी रक्षा की थी। तो वह बाहर क्या वो नहीं हमारी रक्षा करेगा? तो अंदर जो रक्षा करता है तो वो बाहर भी हमारी रक्षा करेगा। कुदरत बच्चों को अंदर माँ के गर्भ में जब होती है तो 9 महीने में वो बाहर ढकेल देता है, कुदरत बाहर ढकेल देती है। कोई कोई 7 महीने और 8 महीने में भी आ जाते हैं, वो अपने कर्म अनुसार उसको कुदरत बाहर ढकेल देती है। जो अंदर की पीड़ा होती है वो तो एक माँ ही समझ सकती है, माँ को ही वो उतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। लेकिन उन्हें शक्ति कौन देता है? माँ को शक्ति कौन देता है बच्चों को पालने के लिए? ईश्वर ही देता है। ईश्वर ही वो अंदर सब हमें देख रेख करता है, बच्चे का देख रेख करता है। अंग का जो अंग कैसे आते हैं सब ईश्वर ही तो देता है। हमारे बच्चों का एक पूरा निर्माण, एक पूरा अंग सहित पूरा शरीर निर्माण करता है, वो गर्भ में ही तो करता है। तो क्या ईश्वर हमें जब 9 महीना हमें पाल रक्षा कर सकता है तो बाहर आने पर भी ईश्वर ही रक्षा करेगा। उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। हम बाहर निकलते ही पता नहीं क्यों ईश्वर का भरोसा खो देते हैं और उंगलियों में, गले में क्या क्या पहने रखते हैं। उंगलियों में इतनी अंगूठी पहनते हैं, गले में मालाएं धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं। ये मूंगा है, ये अलग अलग रत्न आते हैं अलग अलग ग्रहों के। ये ग्रह खराब है तो ये रत्न पहनो, ये रत्न पहनो। हमें ईश्वर पर भरोसा ही नहीं रह गया है। अपने आप को बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, गले में कई तरह की मालाएं पहनते हैं, लेकिन हाँ एक तुलसी माला जरूर धारण करना चाहिए। तुलसी माला धारण करना चाहिए क्योंकि ईश्वर को तुलसी बेहद पसंद है। मेरे प्रभु को तुलसी बहुत पसंद है। वो एक रक्षा कवच है, वही एक रक्षा कवच है जो हमें सारे बाधाओं से रक्षा करती है। कुछ पहनने की जरूरत नहीं है और कुछ हाथों में, उंगलियों में कड़ा वगैरह कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। हम क्या कुछ नहीं करते हैं, हमारे गाड़ी तक को नींबू मिर्ची से बंधन में बांध देते हैं। नींबू मिर्ची उसको क्या बचाएगी? क्या नींबू मिर्ची आपकी गाड़ी को बचाएगी? नहीं, गाड़ी को तो हमारे ईश्वर बचाते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए गाड़ी में बैठना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। कृष्णा ही हमारी रक्षा करता है। ट्रस्ट कृष्णा।
कृष्णा पे भरोसा होना चाहिए। कहते हैं ना, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बस इसी तरह आपको बोलते रहना चाहिए और अपनी डोरी उसके हाथों में देना चाहिए। बस ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लेना है, बस वो सबसे माफी मांग लेनी है और सबको माफ कर देना है। हाँ, अब क्योंकि ये साल के आखिरी 2-3 दिन बचे हैं, अपने जो कर्म बाकी नहीं रहेंगे, आप सब क्या करना है, सबको सबसे माफी मांग लेनी है और सबको माफ कर देना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। सबसे तो हमारे कर्म रहेंगे ही नहीं बाकी, खाली सेहत के लिए, सबके सेहत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये साल खत्म होने वाला है, नया साल 3 दिन बाकी हैं, नया साल आ जाएगा। तो फिर इस साल की जो बातें हैं वो इसी साल में ही छोड़नी है, आगे नहीं ले जानी है। नए साल में नई उमंगे, नई तरंगे, नई इच्छाएं, नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं ना नए साल में, नया रेजोल्यूशन बनाएंगे। लेकिन एक संकल्प जरूर करना चाहिए कि हमें कृष्ण के चरणों के पास जाना है, हमें कृष्ण चरणों में अपने आप को सौंप देना है, नाम जप करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने अपना हाथ उसके हाथ में अगर देना है, क्योंकि अगर हम उसका हाथ पकड़ेंगे तो शायद हमारा हाथ छूट सकता है, हम फिर से भटक सकते हैं, माया फिर से हमें भटका सकती है। लेकिन अगर उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, उसी को ही कहना है कि हमारा हाथ पकड़ो, अगर उसने हमारा हाथ पकड़ लिया तो यकीन है कि वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना हमें भरोसा होना चाहिए, कृष्ण हमारे साथ है और सदा हमारे साथ रहेगा। तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना चाहिए। नए साल में ये एक संकल्प जरूर करना चाहिए कि हमें माला हमारे हाथ में होनी चाहिए। मोबाइल हो ना हो हाथ में, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखकर उस जगह पे माला अपने हाथ में ले लो, तो ईश्वर हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं देंगे, सारे संकटों से दूर करेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट कृष्णा, ट्रस्ट कृष्णा, ट्रस्ट कृष्णा। आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।